वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बेस्ड ऑन लेग्रांज मल्टीप्लायर। इस क्वेश्चन में आपको इलिप्सॉइड के एक्सिस की लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये इलिप्सॉइड दे रखा है और इस पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, इस पे रिस्ट्रिक्शन ये है, प्लेन की इक्वेशन है। तो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे एफ एक्स वाई एंड जेड इज ऑल्सो हियर, तो जेड भी लिखोगे आप सॉल्यूशन में एंड देन आप वहां से डिफरेंशिएट करोगे। फर्स्ट डिफरेंशिएट करके आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे एंड देन उस पे आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ इलिप्सॉइड निकालना है आपको। तो इसमें देखो सबसे पहले जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, वो हमें एग्जैक्टली मैक्सिमाइज किस चीज को करना है इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। लेंथ का मतलब क्या है, we find extreme values of, किस चीज की एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है, मैंने निकालनी है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब एक तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है मुझे, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस क्या है आपकी, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर माइनस 1। एंड दूसरे रिस्ट्रिक्शन क्या है आपके पास, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0। इन रिस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे आप क्या निकालोगे, एक्सट्रीम वैल्यूज निकालोगे, यानी मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करोगे। ऑलराइट, तो आप देखो एक फंक्शन बनाया मैंने एफ एक्स वाई एंड जेड, इसको मैक्सिमाइज करना है तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, क्लियर, प्लस लैम्डा 1। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन कौन सी ली है मैंने, ये लाइन ड्रॉ करते हैं सो दैट प्रॉपर डिवीजन हो जाए। प्लस फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन ली है लैम्डा 1 एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर प्लस लैम्डा 2। लैम्डा 2 के साथ रिस्ट्रिक्शन क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और यहाँ पे माइनस 1 जो मैं लिखना भूल गई वो भी आएगा। ओके, तो दिस इज योर फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप, अभी तक तो आपको पता लग गया होगा कि हम प्रोसीड कैसे करेंगे। वी विल कैलकुलेट फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एंड देन पुट इक्वल टू 0। निकालो, एफ एक्स 0 रखेंगे, एफ वाई 0 रखेंगे एंड एफ जेड को 0 रखेंगे। निकालो यहां से एफ एक्स क्या आएगा आपका, 2x प्लस 2 लैम्डा 1 एक्स बाय ए स्क्वेयर प्लस एल लैम्डा 2 सॉरी एल इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्या है, 2y प्लस 2 lambda 1 y by a square plus lambda 2 m is equal to 0। थर्ड है 2z plus 2 lambda 1 z by a, it is not a square, it is b square and it is c square plus lambda 2 z is equals to 0। this is your which equation, फर्स्ट सेकंड अभी नेम नहीं दिया ना मैंने किसी को भी, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगी, इनको सॉल्व करने के लिए मैं फर्स्ट को x से, सेकंड को y से एंड थर्ड को z से मल्टीप्लाई करूंगी एंड देन आई विल ऐड यू मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3 बाय x y z रिस्पेक्टिवली एंड देन ऐड। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्डर में आपने इन चीजों को लिखा है, इस वाले को जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में ये काम करना है। मतलब फर्स्ट को x से, सेकंड को y से, थर्ड को z से यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड देन यू हैव टू ऐड। तो साथ साथ कर रही हूँ, 2x स्क्वायर, देखो इसको x से मल्टीप्लाई करोगे, यहां से टर्म आएगी 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2 लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा 2 एल एक्स आएगी,
यहाँ से 2y² लैम्डा 1 y² बाई बी स्क्वायर लैम्डा 2 my, यहाँ से z² लैम्डा 1 z² बाई सी स्क्वायर एंड लैम्डा 2 z nz। ठीक है, तो इनको डायरेक्टली ऐड कर रही हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट आएगी x² प्लस y² प्लस z², ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा 1 x² बाई a² प्लस y² बाई b² प्लस z² बाई c²। थर्ड कंडीशन क्या है, प्लस लैम्डा 2 प्लस nz is equals to 0. This is your equation. Now x² plus y² plus z² is equal to r². तो 2r² plus 2 lambda 1 x² by a² y² by b² plus z² by c² is equal to 1. तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस देखो lambda 2 lx plus my plus nz is equal to 0. That means this will be 0. यहां से लैम्डा 2 से 2 कैंसिल आउट और यू कैन टेक दिस 2 कॉमन एंड देखो 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0, दैट मींस 1 नंबर शुड बी 0. अब 2 0 नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 0 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तो यहां से क्या 0 आएगी, r² प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0. लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आई, माइनस का r². ऑलराइट, इस माइनस के r² को यहाँ 1 2 और 3 में पुट करके यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 2. करो फाइंड आउट. तो यहां से आया 2x प्लस 2 लैम्डा 1, लैम्डा 1 की तो वैल्यू यू हैव टू पुट ना, माइनस 2r² बाई a², ये मैंने x बाहर ले लिया, is equals to माइनस लैम्डा 2l. क्लियर? तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल कर आई, x is equals to माइनस लैम्डा 2l अपॉन में 2 1 minus r² by a². 2 I had taken common. Okay, so adjust this minus. If you adjust this minus, you will get lambda 2l upon में twice of r² by a² minus का 1. All right. Similarly, you will find out your y. Y will be minus lambda 2m divided by 2 1 minus r² by b² आएगा. You will adjust this negative. It will be lambda 2m 2 r² by b² minus 1. Similarly, your z will be lambda 2n divided by twice of r² by c² minus 1. All right. So next step में what I will do, I will put this value of x, y and z in this plane equation lx plus my plus nz में. देखो यहाँ पे करती हूँ थोड़ा सा, put x, y, z value in lx plus my plus nz is equals to 0. रखो l x की वैल्यू क्या है, लैम्डा. देखो लैम्डा 2 सब में आएगा तो लैम्डा 2 मैं पहले ही कॉमन निकाल रही हूँ. ठीक है, 2 2 2 सब में इसको भी कॉमन निकाल दो. अब अंदर क्या बचेगा, लैम्डा 2 बाहर है, अंदर बचा l² बाय r² बाय a² माइनस 1. ये आया. देखो x की वैल्यू रखा, l सब में है, सॉरी लैम्डा 2 तीनों में था और डिवाइड बाय 2 भी तीनों में था, तो आई हैव टेकन आउट दैट 2 कॉमन, दैट लैम्डा 2 कॉमन एंड रिमेनिंग पार्ट को मैंने इस ब्रैकेट के अंदर ही रखा. प्लस m² बाय r² बाय b² माइनस 1 प्लस n² बाय r² बाय c² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, लैम्डा 2 लेग्रांज मल्टीप्लायर 0 नहीं हो सकता. अगर 0 होगा तो फिर कोई मायने ही नहीं रखता ये जो भी आपने काम किया है. तो लैम्डा 2 नॉन जीरो है, 2 भी 0 नहीं हो सकता. दैट मीन्स इस प्रोडक्ट के अंदर आपकी 0 कौन सी टर्म बनेगी, ये वाली टर्म बनेगी. ऑलराइट, नाउ इफ यू टेक द एलसीएम, जब आप एलसीएम लोगे ये इक्वेशन जो बनकर आएगी वो क्वाड्रेटिक बनेगी. किसमें, r² में.
आर स्क्वायर में दिस इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक। तो आपको एक्सट्रीम वैल्यू निकालना था इस आर स्क्वायर का ही। और यहाँ पे देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आपके जितने भी आर स्क्वायर के रूट्स आएंगे वो एबीसी और एल एम एन तीनों के अंदर निकल कर आएंगे। तो यहां से आपका जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सॉरी, जो भी आपकी इस इक्वेशन की एक्सट्रीमम वैल्यू मतलब मिनिमम देने वाली क्रिटिकल पॉइंट भी और मैक्सिमम देने वाला क्रिटिकल पॉइंट भी इस इक्वेशन से निकल कर आएगा। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो डायरेक्टली वी विल राइट हियर विच विल गिव रिक्वायर्ड। हमने एक जनरल इक्वेशन बना दी। अब जो भी आपके पास ए बी सी डी और प्लेन की जो इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर लोगे, दैट इज इजी। बट इसको डायरेक्टली सॉल्व करना डिफिकल्ट है। अगर आपके पास नंबर में वैल्यू देन यू कैन डू इजीली। तो हमने जनरल फॉर्म बनाई है विच विल गिव रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ इलिप्सॉइड। ऑलराइट, तो ये थी आपकी इस क्वेश्चन पे बेस्ड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।